Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine today. The topic of my discussion is relationship of biology to other sciences. As we discussed, chapter number 1, biology, branches of biology and divisions of biology. Now we will discuss relationship of biology to other sciences. What is relationship means? बच्चे रिलेशनशिप कहते हैं हम लोग इसमें इस टॉपिक में बायोलॉजी को रिलेट करेंगे डिफरेंट साइंसेस से। और वो कौन कौन सी साइंसेस होंगी? फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, ज्योग्राफी होगी, जिसे हम बायोलॉजी को कंपेयर करेंगे कि किस तरह से बायो का डिफरेंट साइंसेस से रिलेशन है। सो फर्स्ट लाइन डिस्कस करते हैं। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। कह रहे हैं कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का आपस में जो ताल्लुक है हम लोग उसे ख़त्म नहीं कर सकते। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि ब्रांचेस का आपस में किसी तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। हर ब्रांच किसी ना किसी तरीके से दूसरी ब्रांच से रिलेट करती है। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स बट दिस इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। कह रहे हैं कि बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, किडनी की फंक्शनिंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना जो खाते हैं वो किस तरह से आता है, किस तरह से उसे हासिल करते हैं। ड्रग्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर ड्रग्स मेडिसन्स वगैरह हैं वो बनाई जाती हैं, वो किस तरह से हासिल की जाती है, इस तरह से। और ये किस तरह से हमारी डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हर चीज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं ये हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब वो कहते हैं बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी करने की हद तक नहीं है, बल्कि हम लोग इसको दूसरी ब्रांचेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। सिंपल वही बात है कि हर साइंस की ब्रांच जो है आपस में कोई ना कोई ताल्लुक रखती है। मिसाल के तौर पर व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब हम लोग एनिमल्स में मूवमेंट को स्टडी करते हैं कि एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं, तो उसमें बायोलॉजिस्ट फिजिक्स के लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉज ऑफ मोशंस को। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो कह रहे हैं इस तरह से साइंस का जो आपस में ताल्लुक है हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ब्रांच जो कि हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स बायोलॉजी, एंड फिजिक्स मीन फिजिक्स। मतलब इस ब्रांच में हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स किस तरह से बायोलॉजी में हेल्पफुल है, या किस तरह से बायोलॉजी फिजिक्स के साथ रिलेट करती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं वो किस तरह से बायोलॉजी में भी एक्सेप्टेबल होते हैं। मीन्स मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अगर हम लोगों ने काम करने का तरीका लिवर का देखा हो फिजिक्स में, और एनिमल जो हैं वो मूव करते हैं, उनके लिम्स लिम्स कहते हैं उनके फूट वगैरह को। मतलब हमारे जो आर्म्स और फूट का पूरा रीजन है, हमारे पूरे हाथ और जो हमारी टांग है उन्हें लिम्स कहते हैं। तो लिम्स की मूवमेंट और लिवर इन फिजिक्स दोनों की फंक्शनिंग एक तरह तरह से एक जैसी है। किस तरह से एक जैसी है हम लोग वो देखते हैं। ये देखें इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये है लिवर बनाया उन्होंने। लिवर में क्या है? इस तरफ फलक्रम पड़ा हुआ है, ये लोड है, और यहाँ पर हम एफर्ट पुट करें जिसकी मदद से इसको बॉक्स को हम लोग नीचे गिरने नहीं दे रहे, लोड को हमने इसे ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसी तरह अब अगर हम ह्यूमन की तरफ देखें, ह्यूमन का ये लिम्ब है, मीन्स पूरा लेग अलोंग विद फूट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये लिम्ब है। अब क्या कह रहे हैं? लिम्ब को देखें, ये इफेक्ट हमारी टांग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है, जो वजन है वो हमारा नीचे की तरफ है, और ये जो हमारे फिंगर्स हैं वो क्या है? एज अ मसल वर्क कर रही है, मीन्स एज अ फलक्रम काम कर रही हैं। तो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जो ह्यूमन के लिम्ब का काम है वो एग्जैक्ट ह्यूमन के जो फिजिक्स में लिवर की फंक्शनिंग है बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, बायोकेमिस्ट्री।
मीन्स इसमें हम लोग बायोलॉजी का रिलेशन स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के साथ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग देखते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो कि केमिस्ट्री के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, मीन्स केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। अब इन केमिकल कंपाउंड्स में क्या आ सकता है? ग्लूकोज आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, स्टार्च आ सकती है, ठीक है, एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेसेस होते हैं, क्या वो इन केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड हैं? मीन्स कि वो जो रिएक्शन ह्यूमंस में होते हैं वो भी केमिकल कंपाउंड्स की बेस पर ही होते हैं। जो हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूध लेते हैं, उसमें क्या है? कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। अब इन्हें जब हम रोटी खाते हैं तो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, और जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज के। अब हम लोग नीचे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। कह रहे हैं द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बच्चों कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स अ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। कह रहे हैं अगर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़ना है तो हमें केमिस्ट्री के केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स के डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज यूज़ होता है, C6H12O6। तो C6H12O6 एक केमिकल कंपाउंड है। अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तभी हमें पता होगा ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसी तरह रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, तो वो भी अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तभी हमें पता होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोमैथमेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। अब ये वो प्रोसेसेस हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाद में जब हम सॉल्व करते हैं, जब हमारे पास डेटा आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाती है, तो हम मैथ की टेक्निक्स को यूज़ करके उसे सॉल्व करते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर, हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मलेरिया है। तो मलेरिया की अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें कि हम लोग, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत ज़्यादा मलेरिया हो रहा है, ठीक है। अब कित अब जब बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, वो कहेंगे कि किस वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है। जब इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर लास्ट पर वो ये भी कैलकुलेट करेंगे कि एक इलाके के कितने लोगों को मलेरिया हुआ है, ठीक है, और कितने लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, और कितने लोगों में मलेरिया के जर्म्स पाए जा रहे हैं लेकिन अभी उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। अब अगर हमें टोटल ये पता होगा, हमें एडिशन सब्सट्रैक्शंस के रूल्स पता होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पता होगा, तभी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे कि लेट्स सपोज 100 में से 50% लोग जो हैं उन्हें मलेरिया हुआ है, 25% बिल्कुल हेल्दी हैं, और 25% ऐसे हैं जिनमें मलेरिया के जर्म्स जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी किस तरह से हम लोगों ने, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी एक मलेरिया, और उसमें क्या है, हम लोग मैथ लाए हैं, हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन को यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितने परसेंट लोगों को मलेरिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन में मैथ्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, कि जैसे हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद जो हमने डेटा गैदर किया है, हम लोग उसको सोल्व आउट करने के लिए उस पर हम लोग मैथ्स के रूल को अप्लाई करेंगे। अगली ब्रांच है बायोजियोग्राफी। इट बायो मीन लाइफ और जियोग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एक जियोग्राफी मीन जमीन, जियो मीन अर्थ, ठीक है। अब अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, हम लोग उस चीज़ को जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। तो बायोजियोग्राफी क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिफरेंट रीजन्स में कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्यूरेंस and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world। कि हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, दुनिया में किस किस जगह पर मौजूद हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि फ़िशेस जो हैं
वो जस्ट पानी में पाई जाएंगी, और समुंदर जहाँ पर होगा वहाँ पर मौजूद होंगी, और ह्यूमंस लैंड पर पाए जाएंगे, ठीक है, और बर्ड्स वगैरह हैं वो एयर में पाए जाएंगे। तो ये हम लोग क्या बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहे हैं, और ये हम ये भी बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कि ये पानी में रह रहे हैं, कि हवा में रह रहे हैं, कि ज़मीन पर रह रहे हैं। तो बायोजियोग्राफी में हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की अक्यूरेंस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। और बच्चों, जब हम बायोजियोग्राफी को पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें ये भी देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। मींस जैसे कि फिशेस हैं, वो कहाँ पर रहती हैं, वाटर में रहती हैं। तो वाटर में रहने के लिए उनके पास गिल्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह ह्यूमंस जो हैं, इनके पास लंग्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये सांस लेते हैं। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उन्हें इस काबिल बनाती हैं कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की तरफ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। मींस कि हम लोग अपने बेनिफिट और लॉसेस को इसमें स्टडी करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो वीट की फसल है, गंदम की फसल है, वो हमने ग्रो करवाई है, कॉस्ट वैल्यू हम कहेंगे कि जितनी लागत, जितने पैसे हमारे वीट की फसल को, वीट की क्रॉप को ग्रो करवाने में लगे हैं वो। और प्रॉफिट वैल्यू वो होगी जो हम लोग इसे बेचने के बाद, यानी जब वीट की क्रॉप ग्रो कर जाएगी और हम उसे सेल आउट कर देंगे, ठीक है, तो उस वक्त उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो कॉस्ट वैल्यू है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट किस में करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट्स हासिल हुए हैं और क्या ह्यूमंस ने लॉस किया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी को रिलेट किया फिज़िक्स से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, ठीक है, और केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और अगर हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में अ, ये देखना है कि किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है कि ह्यूमन के लिम्स किस तरह से मूव करते हैं, तो हमारे पास फिज़िक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोगों ने ये देखना है कि कितनी अमाउंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए हमें क्या, मैथ्स की ज़रूरत है। और बायोजियोग्राफी में हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस जगह पर कितनी अमाउंट में पाए जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ किस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बेनिफिट्स क्या हुए हैं, हमारे लॉसेस क्या हुए हैं, हम लोगों ने कितना अर्न किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक। और ये डायग्राम है जो आपकी बुक पर बनी हुई है, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से शो किया है। केमिस्ट्री है, उसको क्या बना दिया, बायोकेमिस्ट्री रिलेट किया है। और बायोकेमिस्ट्री को जो आपकी पीछे बुक्स में डिस्कशन है वो सारी यही है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल पढ़ी। जियोग्राफी में जियोग्राफी को हमने बायो से रिलेट किया तो वो बायोजियोग्राफी बन गई। और इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा। फिजिक्स को जब हम बायो से रिलेट करेंगे तो वो बायो फिजिक्स हो जाएगी। और इसमें हम लोगों ने ह्यूमन मसल्स और बोन्स के वगैरह वगैरह में डिस्कशन की। मैथमेटिक्स, जब हम लोग मैथ को बायो से रिलेट करेंगे वो बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स कहलाएगी। और इसमें हम लोगों ने डेटा एनालिसिस की टेक्निक को पढ़ा है। और इकोनॉमिक को अगर हम बायो से रिलेट करेंगे तो इसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और इसमें हम लोग बेनिफिट्स और लॉसेस देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।